यस, प्लीज आपको आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। ओके ओके। न्यूट्रिशन एंड मेनोपॉज वुमेन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके मिनट। ओके दिख रहा है राइट? दिस इज माय बैकग्राउंड। आज के की टेकअवेज इज व्हाट इज मेनोपॉज। पहले हम समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेनोपॉज, व्हाट चेंजेस हैपन ड्यूरिंग मेनोपॉज। मेनोपॉज सिर्फ जब हम 45 या 50 इयर्स के होते हैं तभी हिट नहीं होता है। देयर समथिंग कॉल्ड एज प्री मेनोपॉज और पेरी मेनोपॉज जो होता है 10 साल से ही, एट द एज फ्रॉम 40 to 50 ही शुरू हो जाता है। फूड्स टू ईट एंड फूड्स टू अवॉइड। डेफिनेशन ऑफ मेनोपॉज ये है पीरियड है एक वुमेन्स लाइफ में। इट्स टिपिकली बिटवीन द एज ऑफ 45 एंड 50 व्हेन मेंस्ट्रुएशन सीजेस मतलब कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। ये ऐसा पीरियड है जहाँ पे वुमेन के जो ओवरीज है, ovaries which is situated in the lower abdomen, stop producing hormones and menstrual periods also stop. A woman is said to be in a menopause when she hasn't had a period for 12 months in a row. अगर 12 months तक उनको periods नहीं आए हैं तो उसको menopause कहा जाता है। तो symptoms आपको बहुत जानकारी होगी ऑलरेडी सिम्टम्स के बारे में, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे उन सिम्टम्स को कोप अप कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। थोड़ा मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन कम हो जाता है वुमेन लोगों में जब दे हिट मेनोपॉज। इंसोम्निया इज अनेबल टू स्लीप प्रॉपर्ली। मूड चेंजेस जैसे कि इरिटेबिलिटी या फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा आना वैसे भी हो सकता है, या लो मूड जैसे थोड़ा डिप्रेस लगना या थोड़ा एंग्शियस फील करना। डिक्रीज ब्रेस्टफुलनेस। यूजुअली हम जब अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में होते हैं तब हमें हमारे ब्रेस्ट और फुलर रहते हैं, पर जब मेनोपॉज हिट करता है तो वो थोड़ा थोड़ा श्रिंक होने लगता है। इरेगुलर पीरियड्स कॉमन है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्यों होता है? क्योंकि इतना जो ब्लैडर पे हमें लोड पड़ रहा है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ईस्ट्रोजन कम होता है, इसके लिए यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स एक ही वुमेन में दिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से 4-5 सिम्टम्स दिख सकते हैं या कोई भी सिम्टम्स नहीं भी दिखे तो इट इज अ गुड थिंग दैट यू आर मेंटेनिंग गुड लाइफस्टाइल। लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव एंड वेट गेन, इंक्रीज इन वेट आफ्टर द एज ऑफ 40। ऐसे नोटिस किया गया है विद अ लॉट ऑफ रिसर्च बैक्ड अप कि वुमेन यूजुअली इंक्रीज अप टू 1.5 kgs पर ईयर। तो 1.5 kgs पर ईयर उनका बढ़ता ही जाता है। कुछ कुछ वुमेन में ज्यादा भी बढ़ सकता है, कुछ कुछ वुमेन में अगर उन्होंने कंट्रोल किया है अपने लाइफस्टाइल तो बढ़ भी नहीं सकता, तो ऐसे भी हो सकता है। वजाइनल ड्राइनेस इज अ कॉमन सिम्टम बिकॉज ऑफ लो ईस्ट्रोजन लेवल्स, तो ड्राइनेस अपने आप हो जाता है। स्किन इश्यूज लाइक पैची स्किन, ड्राइनेस ऑफ द स्किन भी हो सकता है। बोन लॉस इज नथिंग बट कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस, जहाँ पे बोन डेंसिटी वुमेन लोगों में जैसे कि नी जॉइंट्स या कोई भी बिग बिग जॉइंट्स, मोस्टली इन द लोअर एक्सट्रीमिटी, बोन डेंसिटी कम होने लगता है। हॉट फ्लैशेस, बहुत गर्मी लगना अचानक से, या डिफरेंट बॉडीली टेम्परेचर। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर एक होम्योस्टैसिस है, अंदर एक थर्मोमीटर समझ लो कि जो रेगुलेट करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को। तो हॉट फ्लैशेस आर आल्सो एक्सपीरियंस of course because of different hormonal changes, cessation of periods, hair loss भी experience हम कर सकते हैं।
Now let's see the stages of menopause. Stages of menopause is पहले होता है menopause जो हमें पता है usually at the age of 50-51 hit करता है, but उससे पहले ही menopause का पूरा start होने के लिए वो 10 साल से पहले ही start होता है at the age of 40. तो प्री मेनोपॉज कहते हैं उसको, प्री मेनोपॉज, पेरी मेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज. यूजुअली प्री मेनोपॉज और पेरी मेनोपॉज जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, इट्स यूजुअली फ्रॉम द एज ऑफ 35 to 45 years. इरेगुलर पीरियड्स होने लगते हैं तब, नाइट स्वेट, सडन इंक्रीज इन वेट. 30 at the age up to 35 there is normal productivity life, you can definitely conceive. But after 35 you will notice some women who have difficulty in conceiving, difficulty in becoming pregnant. इसके लिए we should try, with so much of hybrid lifestyle जो हम जी रहे हैं, we should try to at least produce or conceive up till the age of 34-35, not beyond that, because it is not only problematic for the woman who's carrying the baby but also offsprings को आगे जाके दिक्कत होती है. आजकल हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट वुमन को ज्यादातर गेस्टेशनल डायबिटीज होता है, डायबिटीज दैट अकर्स ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उनके ऑफस्प्रिंग्स को भी आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज होने की चांसेस है. तो इसके लिए वी शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट having a good family plan. पेरीमेनोपॉज में थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स एट द एज फ्रॉम 41 to 45 ऐसे हिट करती है. दिस टाइमलाइन जो मैंने यहाँ पे ये पिक्चर में दिया गया है, इट कुड वेरी फ्रॉम वुमेन टू वुमेन. ऐसा नहीं है कि एक टाइमलाइन मुझे सूट करे तो सारे वुमेन को वही टाइमलाइन सूट होगा. सबकी टाइमलाइन अलग होती है, सबकी जेनेटिक्स अलग होती है और सबकी लाइफस्टाइल भी अलग होती है. तो एज द लास्ट पीरियड हिट्स, अगर 12 मंथ्स के लिए कंटिन्यूसली आपको पीरियड्स नहीं आए हैं तो द वुमन हैज हिट मेनोपॉज. मेनोपॉज has a lot of complications also. knee pain, joint pain जो हम डिस्कस करने वाले हैं. नी पेन और जॉइंट पेन के लिए हमें क्या न्यूट्रिशन चाहिए, बिकॉज दिस सेशन इज टोटली ऑन व्हाट न्यूट्रिशन यू आर गोइंग टू टेक. पोस्ट मेनोपॉज में डिस्कम्फर्ट होने लगता है. ऑस्टियोपोरोसिस इज नथिंग, मैं दिखाऊंगी पिक्चर्स की ऑस्टियोपोरोसिस बोन कैसे दिखता है. यूरिनरी इन्फेक्शंस होने लगता है क्योंकि ड्राइनेस ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट रीजन होता है. And also there will be some heart related disease or even type 2 diabetes. Stages of menopause quickly हम देख लेंगे. Perimenopause starts 8 to 10 years before menopause when your ovaries gradually produce less estrogen. Estrogen बनना, produce होना कम होने लगता है. This is usually typically from the age of 39 onwards, 40. Okay. Menopause point when you no longer have menstrual periods. Post menopause में क्या क्या होता है? Some continue to experience menopausal symptoms. जैसे हमने 5th स्लाइड में देखा है क्या क्या symptoms होते हैं. कुछ women में वो continue हो जाता है symptoms. Then there is increased risk of several health conditions like osteoporosis. Osteoporosis is nothing but bones brittle और weak होने लगते हैं. उनकी bone जो density है अंदर की, जो भी बोन जिससे बनता है वो कम होने लगता है. बोन मैरो सब कुछ कम होने लगता है. इसके लिए जब हमारे दो नी जॉइंट्स आपने देखे होंगे, बहुत वुमेन में नी पेन होगा. क्यों? क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड, जो फ्लूइड इंटैक्ट रखता है नी जॉइंट को बेंड करने के लिए, जो इन दोनों जॉइंट्स में जो फ्लूइड अक्यूमुलेट होता है वो कम होने लगता है. जब वो कम होता है तो फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ता है. इसके लिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं या उठते हैं बैठते हैं तो many women face knee pain. Why? Because the less of synovial fluid and also because of osteoporosis where the bones become weak. And heart disease. Heart disease is also quite common. तो क्या होता है पेरीमेनोपॉज में? This is before hitting menopause. Estrogen, हमें क्या लगता है, एक्सपेक्टेशन होता है कि हमें स्लो एंड स्टेडी डिक्लाइन हो रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन का, पर ऐसा नहीं है. There will be a lot of ups and downs when there is a reduction in the estrogen hormone. Going to next slide, ये है हमारा बोन. तो समझिए ये नॉर्मल बोन है, नॉर्मल डेंसिटी है बोन का, पर ऑस्टियोपोरोसिस में ज्यादा गैप्स आने लगते हैं. बोन डेंसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, बोन बिकम्स मोर वीक एंड ब्रिटल. यहाँ पे ज्यादातर बोन इज मजबूत है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इसके लिए यहाँ पे
कम हो जाता है, इसके लिए बोलते हैं कि यू शुड हैव गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन योर फूड। नाउ कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम जानेंगे। बोन लॉस इन मेनोपॉज, ये क्यों होता है? Did you know that we can lose up to 20% of our bone density in 7 years around menopause? तो bone density हम कैसे intact रखें, वो यूजली कहते हैं कि लोग अगर ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है किसी को या डिटेक्ट हुआ है तो एक्सरसाइज कम करना चाहिए। ये एक्चुअली बिल्कुल ऑपोजिट है। एक्चुअली हमें एक्सरसाइज जितना हम मसल्स और बोन्स को यूज करेंगे वो उतना ही इंटैक्ट रहेगा। So after a diagnosis of osteoporosis, you should do more exercise, not less. Next point is high intensity resistant workouts can reduce bone loss. Yes, resistant band exercises is very important क्योंकि वो मसल को बिल्ड करता है। जब मसल बिल्ड होता है तो बोन इंटैक्ट रहता है। तो एवरीथिंग इन आवर बॉडी इज इंटरकनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज पे फोकस कर रहे हो कि दूसरा चीज ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। अगर आप एक चीज पे ध्यान दे रहे हो, जैसे न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहे हो, तो उतना ही ध्यान आपको एक्सरसाइज के लिए भी देना चाहिए। Vitamin D levels affect treatment for osteoporosis. Very important. Vitamin D is one supplement experts agree that should be taken around the year. मतलब पूरे साल में हमें विटामिन डी लेना ही चाहिए। अगर आपने लैब टेस्ट किया हो और उसमें विटामिन डी की कमी हो, ज्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। इट शुड बी आइडियली अबाउट 30 to 35। अगर ज्यादा हो लाइक 80 और 90, दैट इज ऑल्सो गुड। विटामिन डी इज समथिंग जो आसानी से फूड में अब्सॉर्ब नहीं होता है, तो इसके लिए वी शुड टेक सप्लीमेंट्स फॉर इट। Taking supplements for vitamin D is very important. Weight changes is another one of the symptoms of menopause, which is very common, and that is weight changes over a person's lifestyle. Expectation is it is like a linear line. हमें सब लगता है achieve and maintain one weight, shape and size throughout the life. ऐसा नहीं है। एवरी डे वुमेन्स बॉडी चेंजेस। अगर आपने कभी अपने आप को मिरर में देखा हो रोज डे टू डे बेसिस, एवरी डे वुमेन्स figure, shape, size changes. It is not a linear process. Ups and downs, a human body is changing body every day, not just today. Of course, you have to maintain a good lifestyle to maintain a good body structure. मेनोपॉज ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग क्या है? कंफ्यूजन या कुछ समझ में नहीं आना, अनएबल टू टेक डिसीजंस। तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर such drastic diets like keto diet, it's better to have a balanced plate. Keto diet is mostly high fat content diet. तो कुछ लोग हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं या मैगजीन्स में पढ़ते हैं कि कीटो डाइट शुरू करना चाहिए या मेडिटेरियन डाइट शुरू करना चाहिए या 1 meal a day शुरू करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। जो आपके बॉडी को सूट करता है वही आपको लेना चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बॉडी को क्या सूट कर रहा है? तो बेस्ट डिसीजन टू टेक इज लिसन टू योर बॉडी। आपको अच्छे से सुनना है कि आप क्या बॉडी क्या क्रेव कर रहा है, किस आइटम को क्रेव कर रहा है। डेफिशिएंसीज जानना चाहिए आपके बॉडी में, कोई विटामिन डेफिशिएंसी हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो, तो उसके हिसाब से हमें with the guide of course a dietitian, nutrition or even a doctor, हमें अपना पूरा न्यूट्रिशन एक्सरसाइज का ख्याल रखना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग, नॉट नेसेसरी सबको इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट होता है, कुछ लोगों को सूट करता है, विच इज वेरी गुड। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट रॉन्ग। फास्टिंग वंस इन अ वाइल इज वेरी गुड, वेयर आप अपने बॉडी को पूरी तरह से रेस्ट दे रहे हो, नो डाइजेस्टिव सिस्टम इज गोइंग ऑन। इट कुड बी वाटर फास्टिंग, जूस फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग, जहाँ पे आप 16 आवर्स का फास्टिंग कर रहे हो। आई मीन हाँ, 16 आवर्स का फास्टिंग कर रहे हो और 8 आवर्स इज द ईटिंग period. Eating at regular times is also very important. जैसे कि प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। पोर्शन साइजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या क्या करते हैं कभी कभी कि हमें भूख नहीं लगता है तो बोलते हैं चलो ब्रेकफास्ट स्किप कर लेते हैं, डिनर स्किप करते हैं, पर हमारा लंच का क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है और वो पोर्शन साइजेस में मेंटेन नहीं हो पाता है। तो दैट इज नॉट द राइट वे टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस मील व्हेन स्पेशली यू आर हिटिंग द मेनोपॉज स्टेज. Going to the gym at 6 a.m. every day.
डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि रोज मैं जिम जा रही हूँ फिर रिजल्ट्स नहीं देख रही हूँ। बी लाइट ऑन योर सेल्फ। कभी कभी जिम जाओ, कभी कभी वॉकिंग के लिए चले जाओ, या किसी फ्रेंड के साथ आप लेके जा सकते हो वॉक के लिए, या कुछ भी योगा सेशंस के लिए। रेगुलर डोजेस ऑफ जॉयमेंट मोमेंट इज नेसेसरी। द मेनोपॉज डाइट, हाई क्वालिटी प्रोटीन। ओके, फॉर वेजिटेरियंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस में ही हाई प्रोटीन मिला जाता है, ऐसा कुछ नहीं। वेजिटेरियन ऑल्सो हैज गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, और आजकल जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिल रहा है वो भी काफी अच्छा है। इट्स नॉट दैट इट्स बैड, इवन आई एम टेकिंग अ प्लांट बेस्ड प्रोटीन, सो इट इज गुड। हाई क्वालिटी प्रोटीन इज अ मस्ट। लो फैट डायरी, इनफैक्ट डायरी आइटम्स को कम ही रखना चाहिए। यू शुडंट टेक डायरी आइटम्स टू मच, क्योंकि आजकल बहुत उसको हार्मोनल्स इंजेक्ट किया जाता है। पता नहीं ना, इतना सारा पॉपुलेशन है दुनिया में, हमें इतना हर एक घर में एटलीस्ट 1-2 लीटर दूध तो आता ही है। तो इतना सारा दूध कैसे प्रोड्यूस होता है? तो इसके लिए डेयरी की क्वांटिटी कम ही रखना चाहिए। विटामिन डी एज डिस्कस्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ, फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग, फॉर माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ, सबके लिए विटामिन डी इज very very important. Omega-3 fats is usually seen in seeds, जैसे कि flax seeds हो, chia seeds हो, सारे seeds में omega-3s है। Eggs is a very good, olive oil, इन सब में omega-3 fats है। Phytoestrogens is nothing but it is filled in all fresh fruits and vegetables. तो आपको इतना चूज करना नहीं है, ज्यादातर fresh fruits and vegetables हमें खाना चाहिए। What most women eat for breakfast? So हम कभी कभी ग्रेन बेस्ड ज्यादा लेते हैं, जैसे कि सीरियल हो या टोस्ट जैम हो या फ्रूट स्मूदी हो। तो हमें ज्यादातर अपना ब्रेकफास्ट हाई प्रोटीन में या हाई गुड फैट में लेना चाहिए, जैसे कि नट बटर हो। पीनट बटर में ज्यादातर प्रोटीन होता है, तो उसके हिसाब से हमें ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। या फिर प्रोटीन स्मूदी विद फ्रूट एंड सीड्स। फ्रूट स्मूदी लेना गलत बात नहीं है, but the other best alternative is maybe add one scoop of protein powder with some seeds. Seeds में good amount of protein भी है, omega 3s भी है, and good fats है. So it's very important to have a balanced high rich protein breakfast. Usually हमारा protein breakfast कैसा है? ये तो थोड़ा US UK standards का breakfast है, पर यूजली इंडिया में इट इज पोहा, उपमा या इडली डोसा, ऐसे सारे ग्रेन बेस्ड ज्यादा खाते हैं हम। तो इसके लिए उसको थोड़ा ट्वर्क कीजिए, जैसे दाल बेस्ड चीलाज हो, या दाल बेस्ड की डोसा हो, या इडली हो, ऐसे हमें लेना चाहिए। Next is polyphenol rich food sources. Polyphenol is nothing but seen in all these. Mostly they are anti-inflammatory, they are rich in antioxidants, fruits and vegetables, जैसे apples हो, सारे berries, strawberries, blackberries, black and green olives, cloves भी बहुत अच्छा है, dark chocolate. Flaxseed is very good, it's a superfood, so flaxseed सबको लेना। In fact, not just flaxseed, pumpkin seed, sunflower seed, flaxseed, chia seeds, सबको एटलीस्ट 2 to 3 teaspoons रोज तो लेना ही चाहिए, बिकॉज इट हैज गुड पॉलीफिनॉल रिच food items source and also good fats. Soybeans and soy products, इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है कि men shouldn't take soya, but ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े क्वांटिटी में सब लेना is absolutely fine. Spinach and sweet cherries. Sweet cherry is also rich in vitamin C and antioxidant. Almonds and even walnuts are very good. Walnuts are also good source of omega-3. Now this coming to the main aspect, joint aches, pains and menopause. It's all interlinked. So why are your joints aching, or why is it paining? So it is basically because of a combination of hormonal changes, decreased collagen. Collagen is something that builds up our skin tissues, that keeps it intact. जब collagen कम होता है, automatically after the age of 20-25 हमारे सिस्टम में कोलेजन बिल्ड होना कम कम होने लगता है साल पर साल। तो उसको कैसे हम इंटैक्ट रखें? The best and natural source of building collagen is through fresh fruits and vegetables. Very important. So fresh fruits and vegetables to be included in every meal is very important. Weight gain, lower activity and getting older.
Anti-inflammatory foods are best for people who have joint pain, aches या pains या कोई भी joint pain, not necessarily only knee or ankle. कुछ लोगों को shoulder या wrist joint pain भी हो सकता है, तो उनके लिए क्या लेना चाहिए is anti-inflammatory food like omega-3 fats, nuts, seeds, turmeric, ginger, garlic and berries. जितना हो सके keep your diet simple, keep your diet wholesome. जितना आप कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ही आप ज्यादा सोचने लगोगे, सो सोचना ज्यादा हो जाता है और खाना कम हो जाता है. इसके लिए कीप योर डाइट वेरी सिंपल, होम कुक्ड सिंपल मील्स. पर होम कुक सिंपल मील्स में सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए. गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्पाइसेस. इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्पाइसेस. इतने सारे स्पाइसेस कहीं और दुनिया में नहीं है. So try to include good amount of turmeric. Turmeric is a high anti-inflammatory food. Cloves, ginger, garlic सब include हमें करना चाहिए. Yeah, next is magnesium. Magnesium is a very important nutrient to be included in your food items. Usually magnesium is seen rich in green leafy vegetables. ज़्यादातर green leafy vegetables में magnesium दिख जाता है, जैसे pumpkin seeds हो, spinach हो, Swiss chard हो, sesame seeds. Sesame seed is also high in calcium, also high in magnesium. तो sesame seeds हमें ज़्यादा लेना चाहिए. अगर हम sesame seeds ले रहे हैं या कैल्शियम रिच का कोई भी सोर्स ले रहे हैं तो उसके साथ आयरन मत लीजिए, क्योंकि आयरन कैल्शियम ब्लॉक्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. तो अगर आप सेसमे सीड्स ले रहे हो तो ले लो, पर थोड़ी देर के बाद कुछ और लेना, जैसे कि डेट्स हो या जैगरी हो, उसमें आयरन ज्यादा होता है. तो डोंट ट्राई टू कंबाइन आयरन विद कैल्शियम, बिकॉज कैल्शियम obstructs the absorption of iron in the body. तो उसका कोई यूज नहीं होगा. विटामिन सी इज वेरी गुड. विटामिन सी आर सीन इन मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ऑल सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि मौसम्बी, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, सारे बेरीज में होता ही है. और लीफी ग्रीन्स ऑल्सो, जैसे कि कैबेज, स्पिनच, चार्ड, सेलेरी, इन सब में विटामिन सी इज हाई. जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, अगर फ्रूट्स में जैसे मौसम्बी, ऑरेंज हो, जिनके पास फ्रूट वाटर कंटेंट ज्यादा हो, उनमें ज्यादा विटामिन सी होता है. विटामिन सी सपोर्ट्स द बॉडीज नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन. इसके लिए जब हम उठते ही गर्म पानी में लाइम और थोड़ा हनी लेते हैं तो वी स्टार्ट गेटिंग द नेचुरल ग्लो ऑन आवर फेस. मैं भी रोज लेती हूँ, तो सबको भी लेना चाहिए. बट इफ यू हैव एसिडिटी और सम अदर इश्यूज, तो अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ योर न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर, आपको विटामिन सी लेना चाहिए. एम्प्टी स्टमक पे लेना या नहीं चाहिए वो आपको बताएंगे. वेट मैनेजमेंट. एक्सेस वेट पुट्स एडिशनल स्ट्रेन ऑन द जॉइंट्स. एग्जैक्टली. तो जब हम और ज्यादा वेट पुट ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सारा वेट हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट्स पे जाता है, जैसे कि हमारा नी जॉइंट्स हो, एंकल जॉइंट्स हो, तो हमें दर्द ज्यादा होने लगता है, क्योंकि इतना सारा वेट वो जॉइंट नहीं ले पाता है. ऑलरेडी हमने मेनोपॉज हिट किया है, ऊपर से हमारा बोन डेंसिटी वीक हो जाता है थोड़ा सा, या बोन डेंसिटी कम हो जाता है. अगर वेट ज्यादा हो तो इतना सारा वेट वो नहीं ले पाता है हमारे जॉइंट्स पे. इसके लिए वी शुड बी वेरी फोकस्ड ऑन आवर वेट. नेक्स्ट इज द आयरन रिक्वायरमेंट इन मेनोपॉज. कभी कभी लगता है कि आयरन इज नीडेड ओनली व्हेन अ लेडी इज इन हर मेंस्ट्रुअल फेज. ऐसा बिल्कुल नहीं है. हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए, improving your immune system, regulating body temperature, बिकॉज बॉडी टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनोपॉज हिट करते ही हमें हॉट फ्लैशेस एक्सपीरियंस, सडन कोल्ड, सडन हॉट changes in the body. इसके लिए boost cognitive health. Cognitive health is nothing but brain health. To improve memory, to improve the cognition, to improve the thinking ability of a woman, iron is very important. It cures anemia and insomnia, aids in energy metabolism, acts as a carrier of oxygen. Iron is very important. Hence iron supplements अगर आप ले रहे हो, so it shouldn't be combined with calcium, क्योंकि कैल्शियम आप अगर ले रहे हो तो वो ऑब्वियसली आयरन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा टू अब्सॉर्ब द आयरन इन योर ब्लड स्ट्रीम. कट डाउन ऑन शुगर. शुगर मतलब सिर्फ शक्कर नहीं, हमारे हर खाने में शुगर होता है, जैसे कि ब्रेड हो, चपाती हो, राइस हो, ज्यादातर ग्रेन्स में ज्यादातर शुगर होता है.
तो वी शुड ट्राई टू कट डाउन ऑन जंक, ट्राई टू कट डाउन ऑन एरेटेड ड्रिंक्स जैसे कि सोडा बेस्ड ड्रिंक्स, कोको कोला, पेप्सी, वो सब हमें कट डाउन करना चाहिए। इतने साल अगर हमने उसको खाया है तो उस क्यों हमें अपने बॉडी को हार्म करना चाहिए। इसके लिए कट डाउन ऑन ऑल काइंड्स ऑफ शुगर्स एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट अबाउट वाइट ब्रेड एंड अदर ब्रेड आइटम्स टू, जैसे कि पास्ता हो या वाइट राइस हो। तो ट्राई टू हैव कट डाउन ऑन शुगर एज मच एज पॉसिबल। हम अननोइंगली दिन में बहुत सारा शुगर ले लेते हैं। कभी कभी हम लगता है कि अरे मैंने तो बस 1 चम्मच यूज किया था चाय के लिए शुगर, पर ऐसा नहीं होता है। वी टेंड टू ईट शुगर मोर देन रिक्वायर्ड। जब हम शुगर कंटेंट ज्यादा लेते हैं, बस एक वीक के लिए आप ट्राई करो शुगर कम खाने के लिए, ऑटोमेटिकली आपके चेंजेस दिखने लगेंगे पूरे बॉडी में, स्पेशली स्किन। द स्किन विल स्टार्ट ग्लोइंग व्हेन यू कट डाउन ऑन एक्सेस शुगर, यू स्टार्ट लुकिंग मच मोर यंगर टू। तो कट डाउन ऑन शुगर आसानी से कट नहीं हो पाता है, पर धीरे धीरे यू कैन डेफिनेटली कट अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि आप क्या क्या ले रहे हो, क्या क्या खाना खा रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको शुगर कट डाउन करना है। ईटिंग मोर वेजीज, एग्जैक्टली कोलेजन बिल्ड करने के लिए, अच्छा हेल्थ रखने के लिए, लार्जेस्ट ऑफ, ये फन फैक्ट है, ट्रू फैक्ट है कि लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी इज द स्किन। तो हमें अपने स्किन को बहुत इंटैक्ट और अच्छा रखना चाहिए। इसके लिए द बेस्ट ऑप्शन इज टू गो फॉर अ लॉट ऑफ फ्रेश vegetables. Vegetables build the collagen in our body and should be consumed every day. At least दिन में 5 servings of vegetable होना ही चाहिए। हम क्या करते हैं यूजली ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में, हमारा ग्रेन ही ज्यादा होता है, गेहूं ज्यादा होता है, राइस चावल ज्यादा होता है, पर वेजिटेबल्स का पोर्शन देखा जाए तो बहुत लोगों में बहुत कम होता है। इसके लिए एटलीस्ट हाफ प्लेट शुड बी फिल्ड विथ गुड अमाउंट ऑफ कलरफुल वेजिटेबल्स एंड योर अदर हाफ शुड बी गुड फैट्स, quarter, and the quarter part should be only grains. Moving on, foods that debloat. तो हमें बहुत ज्यादा सिम्टम्स दिखाया जाता है, नॉट ओनली इन मेनोपॉज बट ऑल्सो इन प्री मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज, ब्लोटिंग इश्यूज। इट इज वेरी वेरी कॉमनली सीन। तो ब्लोटिंग डीब्लोट करने के लिए क्या क्या लेना चाहिए, ये सारी चीजें हमें ले सकते हैं, जैसे भी किवी हो या मस्क मेलन, कैंटलोप हो, बनाना हो, लेमन्स हो, क्यूकम्बर, जिंजर, टी, ये सारे अगर हम ले लिया तो अच्छा होगा। टी किसी फॉर्म में भी ले सकते हैं, ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी। अगेन ब्लैक टी एंड ग्रीन टी शुडंट बी टेकन क्योंकि उनमें जो होता है एक फाइटोन्यूट्रिएंट obstructs the absorption of iron। तो अगर हम ग्रीन टी ले रहे हैं तो उसके साथ खजूर या गुड़ मत लीजिए, it obstructs the absorption of iron। Pumpkin, fennel, avocado and peppermint. Avocado is also good in good fats, तो हम avocado भी ले सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड मेनोपॉज इज वेरी कॉमन। इंसुलिन रेजिस्टेंस सब में दिखाई देता है, स्पेशली पीपल हु आर टाइप 2 डायबिटीज एंड आर हिटिंग मेनोपॉज, उनको और ज्यादा सिम्टम्स दिखता है और ज्यादा दिक्कत होती है। सो व्हाट हैपेंस, ईट प्रोटीन एंड कट डाउन कार्ब्स। हम सिर्फ ऐसे सोचते हैं कि अच्छा फैट्स लेना, अच्छा प्रोटीन लेना, पर ऐसा नहीं है। यू शुड मैनेज योर स्ट्रेस, यू शुड ऑब्जर्व योर स्लीप साइकिल कि आप 7 to 8 आवर्स आप सो रहे हो ठीक से या नहीं, अगर सो भी रहे हो तो क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसा है, तो ये सब भी हमें जानना चाहिए। रेगुलर मूवमेंट मतलब रेगुलर एक्सरसाइज भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा फोकस हमारे सिर्फ खाने पे होना चाहिए, इट गोज हैंड इन हैंड। अगर आप 1 घंटे का योगा कर रहे हो तो 1 घंटा ऑफ योगा इज नॉट सफिशिएंट। 1 घंटे योगा के बाद भी अगर इवनिंग में आपको टाइम मिले तो यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इट कुड बी वॉकिंग, इट कुड बी स्किपिंग, इट कुड बी माइल्ड जॉगिंग या स्पॉट जॉगिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ कार्ब्स। पहले सेशन में भी जब मैंने बताया था बिगेस्ट मिथ्स टू बस्ट फॉर वेट लॉस, बहुत लोग कहते हैं कट डाउन ऑन ऑल कार्ब्स, और नॉट ऑल कार्ब्स आर बैड, कार्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ब्रेन फंक्शनिंग नॉर्मल चलना है तो कार्ब्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी गट बैक्टीरिया आपको इम्प्रूव करना है तो उसके लिए भी कार्ब्स इज वेरी essential. Focus on regular meals and balanced plate. So if you differentiate both of them, there should be a balance of everything. हम ज्यादातर क्या सोचते हैं, कट डाउन कार्ब्स
या फास्टिंग कर लो एक दिन के लिए, अपने आप 1 kg कम हो जाएगा, ऐसे नहीं है। सैटरडे संडे अगर आप चीट मील ले रहे हो तो पूरा दिन अच्छा खा रहे हो, ऐसा भी नहीं चलना चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। माइंडफुल ईटिंग इन मेनोपॉज। myth क्या है? mindful eating will help me control what I'm eating so I can eat less. Mindful eating fact क्या है? will help me enjoy what I'm eating so that I feel satisfied, ताकि आगे जाके रिबाउंड इफेक्ट ना हो। फिर आगे जाके आप इतना कंट्रोल करोगे अभी, तो आगे जाके आपको मन करता है कि सब खा ले। इसके लिए बैलेंस इज वेरी वेरी क्रूशियल। मेनोपॉज न्यूट्रिशन, व्हाट डू यू थिंक? It's usually proteins and little of vegetables. It should include all food groups. All food groups means good amount of fats, good amount of proteins, good amount of carbs. There should be freedom of choice. कभी कभी रोक टाक हो जाती है ना, अरे तुम ये क्यों खा रहे हो, तुम्हें तो ये नहीं खाना चाहिए, तो ऐसे कमेंट्स भी पास किया जाता है। सो you should be able to make a decision of what you should eat and what you should not eat. Of course portion sizes is everything. मैं बार बार ये रिपीट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि पोर्शन साइजेस हमारे ब्लड ग्लूकोज, पूरे बॉडी में ब्लड है, ब्लड ग्लूकोज को बैलेंस करते हैं। इसके लिए ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज नहीं करेगा। इसके लिए हमारा मूड भी और एनर्जी लेवल्स भी इंटैक्ट होगा। कभी आपने सोचा है इतना हम हैवी लंच करते हैं तो हमें नींद क्यों आता है? क्योंकि इतना सो ग्लूकोज हमें मिलता है, वो बॉडी सब नहीं ले पाता है, वो सारे सेल्स में ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसके लिए बॉडी बिकम सो टायर्ड दैट दे वांट टू स्लीप, और उठते ही हमें वापस मन करता है हम कुछ खाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए पोर्शन साइजेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 important supplements for menopause is विटामिन डी। विटामिन डी के लिए सप्लीमेंट्स लेना इज अ मस्ट, क्योंकि सारा विटामिन डी इज नॉट अब्सॉर्ब्ड ओनली बाय फूड। इसके लिए सप्लीमेंट्स आर अ मस्ट। Omega 3s, that is found in eggs, that is found in all sorts of seeds, avocados, olive oil. So omega 3s also found in fish and oysters. Seafood में ज्यादातर दिखता है omega 3. Minerals is zinc and calcium. Calcium and zinc again, और जिंक इज एटलीस्ट ठीक है, बट कैल्शियम अगर आप आयरन टैबलेट्स सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो तो कैल्शियम टैबलेट्स उसके साथ मत लेना, गैप रखना बीच में। अगर आप कैल्शियम आयरन टैबलेट सुबह ले रहे हो तो कैल्शियम टैबलेट्स शाम को आप ले सकते हो। Diet and menopause, what to eat? Of course, we've already discussed. It's all about the fresh fruits and vegetable, good seafood, fish, fiber-rich foods, plenty of good water and milk. A dairy can be taken, but if it is from a good place, like it shouldn't be hybrid or it shouldn't be too much of processed food. Usually I recommend milk in a plant-based form more than animal-based form. Okay, so yes, eggs can be taken, meat also can be taken. What to avoid is basically सारे जो processed खाना है, जैसे soda drinks, fast food, processed food, वो सब कम ही रखना चाहिए। इनफैक्ट नहीं लोगे भी तो बेस्ट ऑप्शन है। फूड्स फॉर मेनोपॉज, ये सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। दीज आर द बेस्ट सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज, अनप्रोसेस्ड। स्पिरुलिना कुछ लोगों के लिए नया होगा, इट्स अ सुपर फूड, इट्स अ सुपर पाउडर। स्पिरुलिना का पाउडर भी मिलता है, स्पिरुलिना के कैप्सूल्स भी मिलते हैं आजकल मार्केट में, सो दे आर वेरी गुड। स्पिरुलिना इज अ सुपर पाउडर, ये आप अपने 1 टीस्पून या 2 टीस्पून स्मूदी में भी ऐड कर सकते हो, तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट स्पिरुलिना। स्पिरुलिना में ज्यादा हाई कंटेंट ऑफ आयरन भी है, पर अगर आपको हाइपोथायराइड है तो ये थोड़ा संभाल के लीजिए। अगर आपके रिपोर्ट्स है तो अपने डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से शेयर करके ही करेक्ट डोज आप ले सकते हो या नहीं वो बताएंगे। 6 mistakes that menopausal women make: too little water, consuming too little fat, eating toxins, toxins मतलब mostly all processed kind of foods, और too much sugar and too much of carbs. Too much of sugar पहले भी हमने डिस्कस किया है कि अगर आप खाने में ज्यादा शुगर ले रहे हो, कि ज्यादा प्रोसेस्ड खाना में ज्यादा शुगर्स और सॉल्ट होते हैं, वो हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। So what is the action plan? So action plan is very important. You should keep an eye on your weight. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ठीक से खा रहे हो पर उसका आउटपुट नहीं हो रहा है, जैसे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो,
तो एक्सरसाइज एंड योर न्यूट्रिशन इज अ की इम्पॉर्टेंट रोल. अगर आप एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन पे इतना ध्यान दोगे ऑन डे टू डे बेसिस, आपको लॉन्ग टर्म मेडिसिन नहीं लेने पड़ेंगे या मेडिकेशंस नहीं होना पड़ेगा, टचवुड कभी सर्जरीज नहीं होने पड़ेंगे जैसे हार्ट सर्जरीज और वो सब. इसके लिए everything revolves around our lifestyle, how we maintain our lifestyle. Keep moving continuously, do things that make you happy, meditate daily. अगर meditation is new to you, then have guided meditation. या अगर आप योगा क्लासेस ले रहे हो already Flexify Me, तो आप उनसे योगा गुरु से पूछ सकते हो कि मैं 10 मिनट मेडिटेशन कैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ. आई एम एट अ बिगनर लेवल, मैंने मेडिटेशन कभी नहीं किया है, तो आप ऐसे सवाल भी पूछ सकते हो. Keep herbal remedies close. Yes, you should have some kind of herbal remedies, like immune boost करने के लिए काढ़ा पियो, या खुद से भी आप कितने सारे काढ़ा के रेसिपीज है ऑनलाइन में मिल जाता है, यूट्यूब में मिल जाता है. तो कीप योर इम्यूनिटी कीप बूस्टिंग. इतने सारे अच्छे हर्ब्स है जैसे क्लोव्स, सिनेमन, देन जिंजर, तो ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो काढ़ा बनाने के लिए. नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप. रेस्टेड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तब हमारे बॉडी का पूरा फंक्शंस चलता रहता है, पर बॉडी इज एट रेस्ट, माइंड इज एट रेस्ट. सो एवरी टाइम स्लीप ऑफ 7 to 8 hours daily is very important. एंड फॉलो हाई प्रोटीन डाइट. हाई प्रोटीन डाइट का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स भूल जाओ, नहीं, आपको सब बैलेंस में रखना चाहिए. सो नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन एंड आंसर्स. हमने काफी मेनोपॉज के बारे में डिस्कस किया है. यस, एनी क्वेश्चंस? Hi, thank you so much. It was a very, very wonderful and useful session. Thank you. So I think we have covered all, lot to include, lot to take away for me, like about the diet, about the exercise. So one thing I just wanted to ask, my mother has osteoporosis, and I also see, little, because my knees has started paining, my back is, started paining, and I don't, I must confess, because I was working for a very long, many years, so I don't take care of my health, neither on the food part nor in the exercise. And I've seen my mother, because she's -3, her, the scan bone density is, I think, some -3. It's a severe category. Right. So she has, pain. She's unable to sit. Her knees is bad. So is it a heredity? One is that my first question is the, it's a heredity. It can be heredity, Definitely, there will be hereditary and genetic, but nowadays in the lifestyle that we lead, I could say that hereditary and genetics play a very minor role. It could be just around 8 to 10%, but 90% is in your hands. How do you lead your life? Because lifestyle diseases run in the family, but you can definitely change it if you take the responsibility to change your lifestyle. So it's not necessary if your mom has it, even you will get it. That's why it's very important. Movement is very important. What happens when we just sit in one place? Our muscles, our bones, everything starts getting rigid. So the more you use your body, it's better. But there are also people on the extreme end who overuse their body. That's why they have other problems. So there should be a balance of everything. That's where we are, already always getting misled by the fad diets or the fad exercises that are going on in the market. It's just a marketing gimmick. So the best way to do it is everything is bio-individualized and customized. When I use the word bio-individualized, means what suits for you may not suit for your mom or your friend or your daughter. So genetics play a very minor role. It could be just 10%, 90% what you have is completely under your control. So make the best use of it. And the second important part, you said, like exercise, exercises, sometimes, I am like very lazy, in doing exercises, and I have started with FlexiMe. So I try to push myself,
to do it at least 4 times a day, 4 times in a week, definitely. And what happened is like, so earlier when I used to walk, so in maybe 1.5 or 2 kilometers, I used to get tired and then say, nahi thak gaye, man nahi kar raha, पैर दर्द हो रहे हैं, टांगे दर्द हो रही हैं. So, so I used to avoid. But now, the your takeaway from this session is like, we have to push, at least Correct. And do a it's not regular. necessary, like you said, that you don't have to go for walks that are longer period of time. Even 20 minutes walk is sufficient. In fact, more than walking plays a major role. Of course, it's very important to build muscles, but it's mostly for cardiology health, for your cardiac health, for your heart health. But Mm. if you want to really build muscles, it's more of resistance band exercises, more of holding positions like the yoga that you do, Yeah. which needs a little more of holding. It could be anything, any asana. It could be a vrikshasana or a parivritta konasana, anything of that sort. It needs more holding, right? Where your muscles are anti-gravity, in an anti-gravity stage. So that's when it's causing resistance with the earth. So that's when your muscles are built. So it's not like if you're taking protein every day, you're good, your muscles are still built. But are you putting your muscles to use? So that's also very important, because most of the times, all of us, it's just not you, but even me, we're just sitting for a very long duration of time, if you calculate. But we're not consciously thinking about it, right? That we are sitting for so long, we should do something about it. So that's very important, that, movement is very important. If you're having a long hour sitting period, a sedentary lifestyle, try to get up after every 20 minutes. I wouldn't say 10 minutes, because if you have a meeting for so long, you can't. So do something like a stand-up meeting or something. Be innovative. Definitely nobody will, tell you, no, you can't do that. Health plays a very big role. And of course, if your health is intact when it comes to your nutrition and diet, definitely in long term, you don't have to take so many medications. So my last question is, so you said ki vitamin D, omega-3 and minerals, zinc and calcium tablets one should take. So vitamin D, I take it regularly. So it is like, you said at least the whole year one should take. So vitamin D is like every week you should take, or and then omega-3 is okay. The food based omega is okay. But the minerals, the zinc and calcium, you said any particular brand which is good, Actually, zinc, magnesium, calcium are a multivitamin. So they all come in one tablet itself. They're usually never separate. But if you want the benefits of zinc, magnesium, and calcium, the best sources are seeds. Seeds are very good. They're completely packed with omega-3s, good fats, not the bad fats. So they also help to reduce your cholesterol levels. That is the bad cholesterol. So go in for seeds. Multivitamin, I wouldn't go in for any branding of one particular thing, but whatever is the top, in the market, you can use that. Multivitamins is a must because it's packed of everything. You won't get a separate magnesium or a separate zinc. Nowadays in the market, yes, they're giving different magnesium tablets because it helps to regulate your sleep cycle. But it's better to take a multivitamin because it is combined with so many. And too much also of something could be dangerous. So you could just take in a minimal dosage format for now. Vitamin D, again, usually it's once a week for 3 months that goes on. So ideally after 3 to 6 months, you should get your lab test done just to understand whether the vitamin D supplements that you're taking is getting absorbed into your body properly or no. Vitamin D is very important. It is correlated. It was already going on a lot of news and research about it, why vitamin D is important to combat COVID or even type 2 diabetes. So a lot of case studies and research has been seen that people with low vitamin D contracted COVID faster. And because they contracted COVID faster, it affected their beta cells in the pancreas, which led to type 2 diabetes. So vitamin D is a very, it's an underrated vitamin, so we need to really give importance to it. Vitamin D. That small things also matter. We feel that it's okay, it's in the normal range, so it's fine, we don't have to take any supplements for it. No, because whatever we eat on day-to-day basis is not completely absorbed into our system. For that, we need to take
supplements exteriorly. And taking supplements is no harm. You can definitely, you have to take. If the body requires it, you have to. Okay, my last question. The seeds, what is the quantity, I usually recommend 4 to 5 teaspoons for an adult of mixed seeds. So the mixed seeds includes flax seeds, pumpkin seeds, sunflower seeds, chia seeds. Usually chia seeds can be taken with any smoothie because it adds more bulk and fiber. But the thing with chia seeds is if you're facing constipation, try to use less of chia seeds because too much of fiber also causes constipation in the body. But you can take good amount. So take 3 to 4 teaspoons of mixed seeds. That is sesame seeds, flax seeds, pumpkin seeds, and sunflower seeds. They are all very good. Okay, so 3 to 4 teaspoons of mixed seeds. If you feel bored of having these seeds because they're usually in their raw form, you can add it in your soups. They're very tasty. Soups mein you know kisi ko pata nahi chalega. So you can have it in soups or smoothies, or you can make a nice laddu out of it with all the nuts and seeds ka laddu. Bind it with maybe dates. I wouldn't say sugar or jaggery because again, jaggery is a form of sugar itself. So you can use dates just for the binding factor. Okay. And one should take it, these seeds, empty stomach or anytime during the day? Anytime during the day, you can take the 4 to 5 teaspoons, 3 to 4 teaspoons of seeds. Thank you so much. It's really, really very useful. Thank you. Thanks Hello, for ma'am. Ma'am, actually, what about K2? I heard about that K2 is better for vitamin D absorption. So, yes, you can definitely go in for K2, but dosage and all that आपके medical history के हिसाब से आप लीजिए. Okay. मतलब खुद से अगर आपने कहीं पे पढ़ा हो तो just don't go and take it. Always take an expert guidance क्योंकि पता नहीं ना कभी कभी overdose भी हो सकता है. yes, ma'am. Thank you, ma'am. Problem. Okay, so आपको next week क्या session मतलब क्या सुनना चाहोगे या anything in particular that you would like to discuss next week? Any topic of your choice? या मैं खुद से decide करूँ? मैम टॉपिक तो बहुत है. न्यूट्रिशन फॉर ग्रोइंग किड्स हो सकता है या फिर न्यूट्रिशन फॉर लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन्स. Okay, perfect. Yes. Sorry. Yeah. Sorry. I was saying that even I would like to discuss this for people who are trying to conceive. What is the food item, or what is the nutrition level that we should take into account, and especially when people are working, so we don't have that much of time, so that we can look after the meals that we are taking in, and if the absorption of the proper nutritions are good enough for us or not. So if you can do something about this, that would be great. Perfect. We'll discuss. Nutrition for working women and pregnant women both, or people who are trying to conceive. lactating women. Done. We'll discuss. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, everyone. Happy weekend. Thank you, ma'am. Great session. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.